जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स लगा हुआ है। अब हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र मिल रहे हैं तो उन सभी को एक डर सता रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया जीएस की तो तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, खूब टेस्ट सीरीज लगा लिए हैं, पीवाईक्यू भी देख लिया है, लेकिन सीसेट में डर लग रहा है भैया। अब क्या करें? तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने पूरी साल सी सेट पे काम नहीं किया है तो इतने दिनों में आप क्या कर सकते हो? अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर भी ठीक है। अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर है तो कुछ गद्दांश पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ मैथ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं, कुछ रीजनिंग के टॉपिक देख लीजिए, तो संभावना है कि आपका हो जाए। लेकिन मैथ पे जब तक पूरी साल काम आप नहीं करेंगे, भले ही आप 40 मिनट दे रहे हैं डेली, भले ही आप 1 घंटा डेली दे रहे हैं, जब तक आप पूरी साल नहीं करेंगे तब तक सी सेट होने वाला नहीं है। ठीक है। खैर, जिनका भी सी सेट कमजोर है अभी भी थोड़ा समय है, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बताइए। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। ठीक। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ परसेंट कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये निकालिए। ठीक है। तो प्रॉफिट प्रतिशत है कितना होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है फिर भी, तो इस वीडियो को प्ले करके आगे देख लीजिए। ठीक है। देखिए, जो वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, कंप्लीट 100 रुपये 100 की होती है। कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% होती है। आप है अपने आप में 100% है। ठीक है। जैसे आपकी क्षमताओं की बात करें, आपकी क्षमताएं क्या है, तो अपने आप में 100% है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका कितना प्रयोग कर रहे हैं, 1/3 यूज कर रहे हैं कि 10% यूज कर रहे हैं, वॉट एवर। तो एक वस्तु थी तो उसकी लागत मान ली 100 रुपए थी। इन्होंने क्या किया, जो वास्तविक लागत थी उससे 30% अधिक नियत कर दिया, 30% ज्यादा बता दिया। इसका मतलब 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। तो कितना कर दिया, 1 से 30 कर दिया। तो ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस यानी लागत, और ये होगा मार्केट प्राइस एमआरपी। अब वो कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे दिया है। अब जो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा वो तो इसी पे दिया जाएगा ना, एमआरपी पे। लागत पे तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि उस पे दे देगा उसको घाटा हो जाएगा। 10% अगर इसका निकालना है, -10% करो, क्योंकि 10% का क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिफॉल्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 10%, 1 से 30 का 10% कितना होगा, 1 से 30 का 10% हो जाएगा 13 रुपया। ठीक है। तो 13 रुपये अगर हमने 1 से 30 में से घटा दिए, 13 रुपये 1 से 30 में से घटा दिए तो कितना बचा, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1, यानी 1 से 17। तो 1 से 17 जो है हमारी वस्तु का निकल के आ गया है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब कोई चीज थी 100 रुपए की, हमें लाभ निकालना है। कोई चीज थी 100 रुपए की और 1 से 17 की बिच गई, तो कितने ज्यादा की बिच गई, नहीं 17 रुपए की, और 17 रुपए में परसेंटेज निकालना है, तो सीधा 100 से 1 से 17 हो रहा है, तो आपका 17% निकल आएगा। यानी कि वृद्धि देख लो, कितनी वृद्धि हुई, 17 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, 100 पर हुई। ठीक है। तो 100 पर कितनी होगी, तो कट गया और 17% आ जाएगा आपका। ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा तीसरा, 17%। अब आप कमेंट करके ये बताइए, क्या आपने इस बेसिक क्वेश्चन को कर पाया या नहीं कर पाया। अगर आप इतनी बेसिक क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी आपके पास समय, सी सेट निकाल सकते हैं। तो पीवाई की उठाइए, सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।